हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी सोचा है जिस तरीके से अभी तक आप सोचते आ रहे हैं, आई मीन द कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन थिंक इन एन इनोवेटिव वे। किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखकर और हम उस किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ को कैसे एक नया अपने सोच को नया आयाम देकर उसका एक नया सोल्यूशन या उसको एक नई तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज का जो हमारा वीडियो है इसी चीज़ पे बेस्ड है, दैट इज़ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। दैट मीन्स लीक से हटकर सोचना। हम जिस प्रकार से अभी तक सोचते आ रहे हैं वो मे भी सही होगा, ऐसा नहीं कि गलत है, बट हो सकता है कि कुछ उससे बेटर भी जो हमने सोचा है उससे बेटर भी कुछ हो सकता है। बट चूँकि हमारे देखने का सोचने का नज़रिया वही सेम रहता है तो हमें लगता है कि इससे बेटर कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता है। तो हियर वी नीड लिटिल बिट करेक्शन। ऐसा नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही सबसे बेस्ट है, उससे भी ज़्यादा बेस्ट कुछ हो सकता है। तो आज जो हमारा इनोवेटिव सॉल्यूशंस और जो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे ये वीडियो है, उसको शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको एक केक कट करना है एंड यू कैन यूज़ नाइफ ओनली फॉर 3 टाइम्स, खाली आप 3 बार ही नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं और उस केक के आपको 8 पीसेस करने हैं, 8 आपको पीस करने हैं। तो आप 3 बार नाइफ़ को यूज़ करके कैसे उस केक के 8 पीसेस कर सकते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, एक मान लीजिए एक हाइटेड ट्रक है जिसकी हाइट काफ़ी ऊंची है और वो एक ऐसी जगह स्टक हो गया है जिसके वो उसका जो टॉप है, ट्रक का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो स्टक हो रहा है वहाँ की रूफ़ पे। वो एक ऐसी जगह बड़े किसी मान लीजिए कोई शोरूम है, कोई मे बी सम गैरेज और मे बी सम ऐसे पार्किंग एरिया जहाँ पर भी वो ट्रक है, तो वो वहाँ स्टक हो गया है ना, वहाँ वो छत से उसका जो है वो टच हो रहा है उसका टॉप। तो उस ट्रक को हम वहाँ पर से उस जगह से कैसे निकाल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको ये सोचना है। तो आप लोग इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसको हम while after this during this video I will tell you the way how can we do this without making much efforts। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे we can change our thinking as an innovative one and make it an out of box thinking। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे माइंड में एक्चुअली हमारी माइंड इज़ ओवरलोडेड है ना, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हर जगह हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे है, व्हाट्सएप पे है, टीवी पे है, न्यूज़पेपर पे है एंड वेयर नॉट, है ना, हर जगह हमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दिन भर हमारे माइंड पे में हम लोग डाउनलोड होती रहती है। तो आपको क्या करना है कि पहले एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि मान लीजिए कि आपको कोई कंटेनर में कोई सामान भरना है, बट वो अगर ऑलरेडी भरा हुआ है तो यू कैन नॉट फिल समथिंग न्यू इन इट। आपको उसमें कुछ नया भरने के लिए पहले पुराना जो है उस सामान उसमें उसको खाली करना पड़ेगा। तो सेम गोज़ फॉर आवर माइंड। अगर हमारे दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें ओवरलोडेड है, ऑलरेडी भरी हुई है, तो हम कोई भी नई चीज़ उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारा ऑलरेडी थॉट प्रोसेस है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी शुड लिमिट आर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम इन द सेंस मोबाइल देखना, टीवी देखना, लैपटॉप देखना, आईपैड देखना, इवन हमारी स्मार्ट वॉचेस दे ऑल्सो हैव स्क्रीन। तो हमारा कितना दिन का मैक्सिमम टाइम इसमें चला जाता है वी डोंट रियलाइज़, और हम स्क्रीन पे ही देखते हैं। तो जब हम स्क्रीन पे दिन भर हमारा माइंड वहीं इन्वॉल्व है, वहीं बिजी है, तो उसमें नया चीज़ कैसे आ पाएगा, कोई भी नई थिंकिंग कैसे हम उसमें ग्रैस्प कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नई चीज़ को अंदर एंट्री देने के लिए जो हमारी पुरानी चीज़ें उनको एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो इसमें एग्ज़िट करने के लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप सबसे बेस्ट अभी मेडिटेशन भी है, और दूसरा जो आपके कंट्रोल में है, टू लिमिट योर स्क्रीन टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि आप इमीडिएटली अपना मोबाइल देखना बंद कर दीजिए, अपना टीवी देखना बंद कर दीजिए, जो भी आप स्क्रीन देखते हैं उनको बंद कर दीजिए, बट वी कैन ऑफ कोर्स रिड्यूस दैट।
शुरुआत में आप अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना, आप अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मैं आज सिर्फ 2 घंटे ही मोबाइल देखूंगा। दैट इंक्लूड्स योर फ़ोन कॉल्स, योर ईमेल्स, योर चैट और वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन योर स्क्रीन। जो भी आप काम करते हैं उसको आप लिमिट कीजिए कि आज मैं सिर्फ 2 घंटे ही देखूंगा। देन मे बी नेक्स्ट टाइम 1.5 आवर, 1 आवर और इवन हाफ एन आवर। और कोशिश करिए कि अगर पूरा फास्ट भी रख ले, मतलब बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखें। एक दिन ऐसा डिसाइड कीजिए कि आज मैं बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखूंगा। अब जब हम मोबाइल नहीं देखेंगे, जब हम कोई स्क्रीन नहीं देखेंगे, तो अब हमें कुछ समझ में नहीं आएगी अब हमें करना क्या है ना। वी आर टोटली ब्लैंक। तो लेट योर सेल्फ बी ब्लैंक। आप ब्लैंक रहिए, आप अपने आप को बोर होने दीजिए। आप चाहे तो अपने टाइल्स काउंट करिए, अपने जहाँ भी आप बैठे वहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है उधर देखिए, कुछ भी आप काउंट कीजिए, कुछ भी मन में सोचिए, बट नॉट सी योर, डू नॉट गो फॉर योर स्क्रीन। क्योंकि हम जैसे ही हम ज़रा भी हमें लगता है हम फ्री हैं तो हम तुरंत अपना स्क्रीन शुरू कर देते हैं। सबसे प्रायोरिटी हमारी मोबाइल की रहती है, तो वो आपको नहीं करना है। आपका मन बार बार आपसे कहेगा कि एक बार देख लेता हूँ मोबाइल, 2 मिनट देख लेता हूँ, 5 मिनट देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया होगा, बट दैट इज़ वेयर यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको खुद को कंट्रोल करना है और खुद को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है जितना टाइम आपने खुद को टारगेट दिया हुआ है उसके उस टाइम के पहले मोबाइल या कोई भी स्क्रीन को हाथ लगाना। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि एम्प्टी योर माइंड। एम्प्टी योर माइंड इन द सेंस कि जो पुरानी चीज़ें जिस तरीके जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी लोडेड है उसे हमें बाहर निकालना है। और वो हम कर सकते हैं जब हम स्क्रीन टाइम को लिमिट करें या मेडिटेशन करें, तो फिर हमारा दिमाग में स्पेस हो जाती है ताकि वी कैन इनवाइट न्यू थाट्स, क्रिएटिव थाट्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू कुड डू। देन सेकेंडली, उसके बाद आप ये जो मैंने आपको स्क्रीन टाइम का जो बताया, ये मे बी 7-8 डेज अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें मतलब यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस। आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि अब मुझे स्क्रीन के बिना काम नहीं चल रहा है। तब आप यूज टू हो जाएंगे और आपको आप मतलब कन्वीनियंटली आप बिना स्क्रीन के भी अपना मैनेज कर पाएंगे। तो ये जब आप इसको मैनेज करना सीख जाएंगे तो दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, हमारे मान लीजिए आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है या आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको सल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने दिमाग में आपके जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, अगर बिज़नेस से रिलेटेड या कोई आपका कुछ पढ़ना हो या कोई आपका प्रॉब्लम है, तो इसका क्या क्या सल्यूशन हो सकता है, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो आप इमीडिएटली नोट डाउन कर लीजिए। जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, जो भी इवन द वियरेस्ट वन है ना, आपको लग रहा है कि अरे ये तो एकदम ही काम का आइडिया नहीं, बिल्कुल यूजलेस है, बट स्टिल राइट इट। वी नेवर नो कि हमारा कौन सा सबसे मतलब बेकार वाला आइडिया जो आपको लग रहा है आपके हिसाब से उस टाइम वो काम कर जाए आगे जाकर, वी आर नॉट श्योर। आप इसके लिए हमारा जो एडिसन सर थे जिन्होंने बल्ब को जो इन्वेंट किया, तो वो लोगों ने पहले जब उन्होंने शुरू किया ये, नोबडी ट्रस्टेड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट अल्टीमेटली यू कैन सी दैट हिस्ट्री बाय व्हाट वी कैन से द रिमेनिंग इज हिस्ट्री। सो दिस वे जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं उसको आप इमीडिएटली अपने नोटबुक कोई भी पेपर आप लीजिए उसमें जॉट डाउन करते जाइए। तो ये हो गया हमारा राइटिंग प्रोसेस। फिर हमें क्या करना है, जब हमने अब थॉट्स लिखना शुरू कर दिए हैं, अब आपको क्या जो भी सॉल्यूशंस आए हैं उसमें से आप देखिए, वर्कआउट करिए। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, तो आप चाहे तो उसको उस अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन आपको सब दिख रहा है उसमें कि ये सबसे बेस्ट है इसमें से, तो आप चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर वो आपको लग रहा है कि दिस कैन नॉट बी मटेरियलाइज, ये मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया, तो आप उसको फिर से ABCD से हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी हमारी हेल्प कर सकती है। देन व्हाट यू कैन डू, जो आपका प्रॉब्लम है, जो भी आप जिस विषय में आप सोच रहे हैं, उस चीज़ को आप किसी ऐसे बंदे से डिस्कस कीजिए जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। ही इज़ एब्सोल्युटली फ्रेश टू दिस। मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में हैं, आपकी इंडस्ट्री में कोई इशू है, कोई या मे बी आप कोई भी आप ऐसा काम करें जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, और अब आपका कहीं आप यू आर स्टक, आप कहीं अटक गए हैं, आप आगे उससे बढ़ नहीं पा रहे किसी प्रॉब्लम में, तो आप उसका सल्यूशन के लिए किसी ऐसे
बंदे से एडवाइस मांगिए जो आपकी इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, जिसका उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो आपको एक फ्रेश आइडिया देगा जो आपने कभी मे बी, क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं हम वैसे ही सोचते हैं कि यही होगा, बट व्हेन द थर्ड पर्सन सीज इट एंड वी डजंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसका आइडिया जो है वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो मे बी इट कैन वर्क आउट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप है, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम, योर इशू विद द चाइल्ड। यस, विद द चाइल्ड। आप बोलेंगे बच्चे से कैसे, बिकॉज यू नो किड्स जो होते हैं उनके सब कुछ पॉसिबल है, वो कुछ भी चीज़ों को ऐसे उनका बायस्ड नहीं रहता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। वो अपना एकदम उनका क्लीन माइंड रहता है और जो उनको लगता है दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, तो वो आपको वो भी कुछ ऐसे सोल्यूशन दे सकते हैं विच वी कैन नॉट बिलीव बट स्टिल इट कैन वर्क आउट। सो वी कैन ऑलवेज आस्क अ चाइल्ड फॉर एनी सोल्यूशन। तो इस तरीके से जब आप हमने 4 चीज़ें सीखी, अब 5वां क्या हो सकता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका जिस बारे में आप सोचें, कुछ जो भी, खाली प्रॉब्लम नहीं, किसी भी इशू के बारे में जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे इसको कैसे करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस दैट पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम विद योर, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, इवन यू कैन डिस्कस इट विद योर कोलीग्स। आपके जो कोलीग्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का करके, लाइक आपका जो प्रॉब्लम वो आप सबको, आपके जो जिनसे आप फैमिली है, जिनसे आप ये बात कर सकते हैं, उनको वो प्रॉब्लम बताइए और बोलेंगे, हम उनसे कहिए कि उनको 15-20 मिनट्स, इवन 1 डे, जितना भी आपको टाइम अलाउ करता है उनको दीजिए कि भाई मैं आपका आधा घंटा दे रहा हूँ या 1 घंटा दे रहा हूँ या 1 दिन, अगर इतना अलाउ करता है आपका टाइम परमिट्स, तो यू कैन ऑल्सो गिव 1 डे कि ये प्रॉब्लम है, आप मुझे सोच के बताइएगा कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आपके पास अगर आपने 15 लोगों से पूछा है तो आप यू विल गेट 15 न्यू आइडियाज़। तो इस तरीके से आप 15 नए आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे और उसमें से जो आपको अगर हो सकता है कि वो अगेन कुछ आपने जो सोचा है उससे हटके है, बिकॉज आपकी थॉट प्रोसेस और जिनसे आपने पूछा उनकी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है। ये अगर आप इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो आप इसकी जगह अपने फैमिली मेम्बर्स को ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ले सकते हैं जिनसे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो उनको आप ये पूछिए और उनसे पूछिए कि आपके हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो दे कैन ऑल्सो हेल्प यू गिविंग न्यू आइडियाज़। देन ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, जब सारे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ ऐसा नया मिल जाएगा जो आप अभी तक आपने सोचा नहीं था। और लास्ट में आपको बी रेडी फॉर अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, है ना। अपना माइंड को हमें ओपन रखना है, क्लोज नहीं रखना है। कई बार हमें लगता है कि मैं ही सही हूँ और हम किसी और के एडवाइस को सुनना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो डू नॉट डू दैट। आप सुनिए सबकी, करिए मन की, है ना। ये जो हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो हमें किसी से अगर कोई बात हमें शेयर करे, कोई अपनी नया आइडियाज़ हमें बता रहे हैं, तो उसे सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आपको अगर नहीं सूट होता है तो डोंट फॉलो दैट, बट वी शुड ऑलवेज वेलकम द आइडियाज़ ऑफ अदर्स। तो इस तरीके से आप अपना जो है पर्सपेक्टिव जो है अपना चेंज कर पाएंगे, है ना, बाय कीपिंग योर माइंड ओपन। बी ओपन टू रिसीव पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा भी आपको लग रहा है उस फीडबैक के लिए, उस टाइप की जो आपको एडवाइसेस मिल रही है कि ये ठीक नहीं है। अगर ठीक, कई बार हम जो सोचते हैं उसको अगर कोई नेगेटिव तरीके से बोल देता है तो हमें पसंद नहीं आता है। हम चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही सामने वाला उसको अग्री करे और उसी को हम आगे बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सामने वाले के अकॉर्डिंगली सही नहीं है, तो वो आपको सही कर सकता है। तो टेक दैट पॉजिटिवली, उसको हम नेगेटिवली ना लें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी दैट यू हैव चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव। आपके सोचने का नज़रिया बदल रहा है, आप चीज़ों को नई तरीके से देख पा रहे हैं, एंड यू आर नाउ एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दैट मीन्स अब आप लीक से हटकर सोचना सीख रहे हैं। तो जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इन द बिगनिंग, तो पहला क्वेश्चन था कि एक केक को हम खाली 3 बार नाइफ यूज़ करके कैसे कट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि केक को जो है पहले उसको हम एक बार कट करेंगे, हाफ में करेंगे, देन हाफ वाला पीस दूसरे हाफ पे रखेंगे, फिर इसको कट करेंगे, दूसरा कट हो गया तो 4 पीस हो जाएंगे, फिर वो दोनों जो 4 पीस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, फिर तीसरा कट करेंगे तो यू विल गेट 8 पीसेस। तो दिस इज़ एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग।
सेकेंडली, जो मैंने आपको ट्रक वाला एग्जांपल बताया था, अगर वो ट्रक कहीं फंस गया है, किसी रूफ में अटक गया है और आपको बस कुछ ही सेंटीमीटर्स का अंतर पड़ रहा है अगर वो ट्रक निकालने में है, अगर उतना आपको दोनों में छत पे आपके रूफ और छत की ट्रक के टॉप पे अगर उतना ही अंतर है, तो उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं वहाँ से, अगर कुछ सेंटीमीटर्स का ही डिफरेंस है हाइट में और छत में, तो यू कैन जस्ट पंक्चर द टायर। आप उसका ट्रक का टायर को पंक्चर कर देंगे तो वो उतनी हाइट उसकी कम हो जाएगी एंड यू कैन ईजीली टेक द ट्रक आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ भी वो पार्क्ड है। तो ज़रूरी नहीं इसके लिए हम छत तोड़ें या कुछ ट्रक को छोटा करें। तो आपने देखा दिस आर सिंपल सॉल्यूशंस, बट बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है पर सॉल्यूशन उसके बहुत सिंपल भी हो सकते हैं। हम अननेसेसरी कई बार चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर जब हमारी शुरू हो जाती है तो हमें कई चीज़ों के ऐसे सॉल्यूशन मिल जाते हैं जो हमने पहले उस तरीके से सोचा ही नहीं होता है। तो दिस वे वी कैन चेंज आवर थिंकिंग एंड वी कैन फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, वी कैन बी मोर क्रिएटिव बाय वर्किंग दिस वे। और जैसे इसके एक दो एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए कपड़े फोल्ड करने का हमारा जो तरीका है, हम उसी तरीके से फोल्ड करते हैं कि जैसे अभी तक करते आए हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे फोल्ड करें कि ये छोटी सी स्पेस में ज़्यादा हमारे कपड़े आ जाए। उस कपड़े वही हैं, बट मे बी बाय चेंजिंग द वे ऑफ फोल्डिंग वी कैन क्रिएट मोर स्पेस टू एडजस्ट दोज क्लोथ्स। तो ये भी एक मतलब छोटा सा तरीका है, बट इट इज़ एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सेम वे मान लीजिए आपका शार्पनर, आपको पेंसिल अर्जेंटली शार्प करनी हो, आपका उस टाइम योर शार्पनर इज़ नॉट वर्किंग, इट गॉट ब्रोक, तो आप क्या करेंगे, अब हम नया शार्पनर ढूंढने लग जाते हैं कि नया ढूंढे और हमें नया शार्पनर भी नहीं मिल रहा है, तो वी गेट डिस्टर्ब। तो व्हाट कैन वी डू एट द टाइम, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर शार्पनर वी कैन लुक फॉर सम अनदर शार्प ऑब्जेक्ट, मे बी सम नाइफ और मे बी कुछ इस कटर टाइप की जो चीज़ें आती हैं जो शार्प रहती हैं, दैट कैन हेल्प शार्प योर पेंसिल। ज़रूरी नहीं कि उस समय हमें शार्पनर ही ढूंढना है। तो अगेन दिस इज़ समथिंग विच यू थॉट डिफरेंट देन द रेगुलर वन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर इनको फॉलो करें, हमारी सोच को, अगर हम अपने नज़रिए को बदलेंगे कि हम सिर्फ उसी नज़र से देखते आ रहे हैं, तो हम वैसे ही करते जाएंगे जैसा चल रहा था। बट जब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेंगे, तो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हम जहाँ भी जो अगर किसी भी काम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपने उसको एक नए तरीके से किया है और मे बी better than the earlier one. So if you like this video, if you like this trick, so start thinking out of the box, just following the steps I have shared with you, and you will see your changed perspective about yourself, and then you can start thinking in a new way. Okay, so thank you for watching this video. If you like this video, then please share and subscribe and hit the like button too. Thank you so much. Good day. Bye.